आपको नेक्स्ट $1 बिलियन स्टार्टअप आइडिया चाहिए तो उसका एक आसान तरीका है, आप स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तभी आप एक अच्छे आइडिया पे काम कर पाएंगे। मार्क जकरबर्ग बैठ के स्टार्टअप आइडियाज के बारे में नहीं सोचता रहता था, उसके दिमाग में अचानक से फेसबुक का आइडिया नहीं चमक गया था। मार्क जकरबर्ग मेंटली प्रिपेयर्ड था और वो सोसाइटी के कम्युनिकेशन गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे फेसबुक वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ। लेकिन अगर स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचेंगे नहीं तो वो आइडियाज कहाँ से आएंगे? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, प्रॉब्लम्स। सोसाइटी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को उठाइए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो प्रॉब्लम्स आपके हुए तो और अच्छा है। एप्पल, फेसबुक और ओयो के फाउंडर्स अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में जाके ये सॉल्यूशंस स्टार्टअप कंपनीज के फॉर्म में इवॉल्व हुए। मैक्सिमम स्टार्टअप आइडियाज इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके फाउंडर्स स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचते हैं और एज अ रिजल्ट ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं होती। सेकेंड थिंग, वेल। एक आइडिया सक्सेसफुल तभी होता है जब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों की नीड पूरी करता है। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को कम अमाउंट में चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जो कम लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता जो ज्यादा लोगों को ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसा कुछ बिल्ड करना जो इनिशियली कम लोगों को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसको हम इस एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी चलाना एक गड्ढा खोदने के सिमिलर है। या तो आप बहुत वाइड होल डिग कर सकते हैं जो कि शैलो होगा, या नैरो होल डिग कर सकते हैं जो कि डीप होगा, बिल्कुल एक वेल की तरह। लगभग सारे अच्छे स्टार्टअप आइडियाज एक वेल की तरह होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक वेल की तरह था। जब बिल गेट्स ने अल्टर बेसिक बनाया था उस टाइम कुछ हजार लोग ही अल्टर यूज कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी था। फेसबुक स्टार्टिंग में सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ये डिजिटल सोशल नेटवर्क सारे हार्वर्ड के लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। अपने आइडिया को चेक करने का बेस्ट तरीका है सही क्वेश्चंस पूछना, जैसे कि किसे मेरे प्रोडक्ट की तुरंत जरूरत होगी, अगर मेरे प्रोडक्ट का फर्स्ट वर्जन खराब हुआ फिर भी इसे कौन यूज करेगा। अगर इन क्वेश्चंस का आपको स्पेसिफिक आंसर मिलता है तो प्रोबेबली आपका आइडिया अच्छा है। फिर बाद में वेल जैसा स्टार्टअप आइडिया बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। थर्ड थिंग, सेल्फ। एयरबीएनबी के फाउंडर्स को ये नहीं पता था कि वो कितना बड़ा मार्केट प्लेस डिस्टर्ब कर रहे थे। स्टार्टिंग में उनका आइडिया बहुत नैरो था। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जहां लोग अपने खाली रूम को रेंट कर सके जब उस टाउन में कुछ बड़ा इवेंट हो रहा हो तो। लेकिन एयरबीएनबी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेंटल ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया। और ऐसा ही कुछ बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ भी हुआ था। रॉबर्ट पर्सिक बोलते हैं, यू वांट टू नो हाउ टू पेंट अ परफेक्ट पेंटिंग? इट इज इजी। मेक योरसेल्फ परफेक्ट एंड देन जस्ट पेंट नेचुरली। सिमिलरली स्टार्टअप आइडिया के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए तो आप उस तरह के पर्सन बन जाइए। और अब राइट पर्सन कैसे बने, उसके लिए आपको फ्यूचर में रहना सीखना होगा। एप्पल, याहू, गूगल ये सब कंपनीज बनने के इरादे से स्टार्ट नहीं हुए थे, बल्कि इनके फाउंडर्स विजनरी थे और वो फ्यूचर और प्रेजेंट में गैप देख पा रहे थे जिसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट से फिल किया। पॉल बूहेट बोलते हैं कि जो लोग रैपिडली चेंजिंग फील्ड में काम करते हैं वो फ्यूचर में रहते हैं। यस, दे लिव इन द फ्यूचर। आप इसको रॉबर्ट पर्सिक के बात से कंबाइन करके बोल सकते हो, लिव इन द फ्यूचर देन बिल्ड व्हाट्स मिसिंग। अगर आप सक्सेसफुल फाउंडर्स को नोटिस करोगे तो आप एक चीज कॉमन पाओगे कि उन लोगों के पास प्रिपेयर्ड माइंड था, फिर एक्सटर्नल एक्टिविटी की वजह से उनका आइडिया जनरेट हुआ। बिल गेट्स और उनके दोस्त एंड माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन पहले से ही कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने एक मैगजीन पे अल्टर के बारे में पढ़ा जिसे उन्हें बेसिक बनाने का आइडिया आया, जो कि बाद में जाके माइक्रोसॉफ्ट बन गया। ऐसे आइडियाज को ऑर्गेनिक आइडियाज बोलते हैं। ये कोई बैठ के सोचता नहीं है, बल्कि एक प्रिपेयर्ड माइंड में ऑटोमेटिकली और ऑर्गेनिकली जनरेट होता है। फोर्थ थिंग, नोटिसिंग। जब आप फ्यूचर में रहने लगेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को नोटिस करेंगे जो कि प्रेजेंट में मिसिंग है, और वही होंगे आपके स्टार्टअप आइडियाज। फिर एक ब्लॉकेज आता है, हम सोचने लगते हैं कि ये आइडियाज $1 बिलियन होंगे कि नहीं। तो दोस्तों, ये टेस्ट बाद में भी किया जा सकता है। सबसे पहले उस आइडिया पे काम चालू करना जरूरी होता है। कुछ टाइम पहले तक सारे वेबसाइट्स HTML का यूज करके डेवलप किया जाता था। एक प्रोग्रामर बैठ के एक एक इंस्ट्रक्शन लिखता था, लेकिन जो फ्यूचर में रह रहा था उसने ये नोटिस जरूर किया होगा कि फ्यूचर में वेबसाइट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करके डेवलप किया जाएगा। ट्रिक ये है कि आप मिसिंग एंड ऑब्वियस थिंग्स को तुरंत नोटिस नहीं करने लगेंगे। आपको इस चीज को टाइम देना पड़ेगा। सबसे जरूरी है अपने माइंड को प्रिपेयर करना और फिर इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में सोचना। लिव इन द फ्यूचर एंड बिल्ड व्हाट सीम्स इंटरेस्टिंग।
फिफ्थ थिंग, जस्ट बिल्ड। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा चीज है जिसे आप कोई कोर्स में नहीं सीख सकते, इसे आप बस करके ही सीख सकते हैं। इसलिए फालतू के कोर्सेज करने से अच्छा है दूसरे डोमेन में नॉलेज गेन करना। अगर कोई प्रोग्रामर है तो वो अपने स्पेयर टाइम में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकता है। फिर वो प्रोग्रामर ऐसे बहुत सारे चीजों को नोटिस कर पाएगा जो कि प्रोग्रामिंग की मदद से जेनेटिक्स में बेटर किया जा सकता है। इसलिए अपने स्पेयर टाइम में दूसरे डोमेन को एक्सप्लोर कीजिए या फिर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कीजिए। सिक्स्थ थिंग, कंपटीशन। बहुत कोई अपने स्टार्टअप आइडिया को इसलिए ड्रॉप कर देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों को ऐसा कुछ चाहिए। आपका काम बस ये बचता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आपको बेटर प्रोडक्ट बनाना है। गूगल के पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन्स थे लेकिन वो बहुत स्लो थे। गूगल ने इस चीज को ठीक किया और वो अपने फील्ड में मोनोपोली बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई स्टार्टअप आइडिया की रेसिपी शेयर नहीं की है, कुछ ऑब्वियस एंड रियल थिंग्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।